चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा ना हो। ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। एक चाय वाला। हेलो एवरीवन। सो मोदी जी की चाय वर्सेस एमबीए चाय वाला, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो अगर आपको ये दो ठेले आपस में दिखते हैं, एक जगह पे दिखते हैं, या फिर दो दुकानें दिखती हैं जिसपे एक पे लिखा हुआ है मोदी जी की चाय और दूसरे पे लिखा हुआ है एमबीए चाय वाला, तो आप किस दुकान पे जाएंगे? ज्यादातर चांसेस हैं कि आप जाएंगे एमबीए चाय वाले की शॉप पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। बहुत सारे लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, हम एमबीए चाय वाले की दुकान पे ना जाके मोदी जी की चाय की दुकान पे जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये विचार आएगा, ये थॉट आएगा कि जो मोदी जी की चाय है ये कहीं ना कहीं नकली है। मतलब मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना, लेकिन उनके नाम पे कोई यहाँ पे ठेला चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो वो आपके दिमाग में आएगा ये नकली है। लेकिन जो एमबीए चाय वाला है वो असली है, वो ब्रांड है, तो आप कहीं ना कहीं इस शॉप पे जाएंगे। तो कैसे ये ब्रांड बन जाता है? कैसे एमबीए चाय वाला या फिर और भी जो छोटे छोटे बिजनेसेस लोग करते हैं, तो इन बिजनेसेस को कैसे इतना बड़ा बना देते हैं? तो देखिए, हम इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, एक स्टोरी के जरिए समझेंगे, जिससे जो सारे पॉइंट हैं वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक प्रीमियम कंटेंट है, इसे कोई फ्री में तो नहीं ही देता। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक इंसान है, कोई एक शख्स है, उसने एक ठेला खोला या फिर अपनी एक दुकान खोली और 1 साल तक उस दुकान को चलाया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जब उसने 1 साल तक दुकान चलाया तो उसने एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। अब जब उसने पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसने सोचा कि थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ाना है और इसके बड़े लेवल पे ले जाना है। अब वो उसे और बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है और उसके पास है दिमाग, तो उसका करेगा वो इस्तेमाल। अब वो क्या करेगा, उसने 4-5 लड़कों को इकट्ठा किया, 4-5 लड़कों को लेके आया जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद का ठेला खोल सके। जो भी मटेरियल लगता है उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि उन मटेरियल्स को ला सके। तो उसने सारे मटेरियल को प्रोवाइड कर दिया उन्हें, और उसने कह दिया, जो मेन मालिक है उसने कह दिया कि हम आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50% आपको दे देंगे, 50% हम रख लेंगे। तो जो लड़का है वो भी सोचेगा कि मुझे तो अच्छी खासी जॉब मिल रही है, मुझे तो अच्छी खासी नौकरी मिल रही है, तो वो वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ऐसे ऐसे करके 4-5 ठेले उसने खोल लिए, 4-5 दुकानें उसने खोल ली। अब जब उसने दुकानें खोल ली और उसने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ कर दी, एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रांड है वो नहीं बन पाएगा और आप एक छोटी सी दुकान के लायक ही रह जाएंगे। उसने क्या किया, सभी जगहों का या फिर सभी जो उसकी दुकानें हैं, जो ठेले हैं, उसका एक ही नाम रख दिया। अगर हम एमबीए चाय वाला का इसमें उदाहरण ले, एमबीए चाय वाला का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, तो वो यही तो करता है। उसने यही तो किया था कि जो जितनी भी उसके ब्रांचेस खुली, जितनी भी फ्रेंचाइजी खुली, सबका नाम एक ही है, अलग अलग नाम तो नहीं है। तो यहाँ पर ब्रांड जो नेम है उससे ब्रांड बन जाता है। मान लीजिए किसी दिन आप अपने घर से निकले और आपका चाय पीने का मूड हुआ, आपने देखा एमबीए चाय वाला। इस समय आप नहीं जानते कि आगे आने वाले भविष्य में वो ब्रांड बनने वाला है, तो आप गए उसके पास, चाय पिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय तक आप ये नहीं जानते कि आप वहाँ पर फंसने वाले हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा, चाय पिया, अब दूसरे दिन आप अपने ऑफिस जा रहे थे या फिर कोई भी काम जो आप करते हैं वो काम से जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो आप जब वहां से आ रहे थे तो देखा रास्ते में एक और दुकान नहीं खुली है, उस पर लिखा है एमबीए चाय वाला। तो आपने सोचा, यार ये तो मेरे घर के पास खुली थी, चलो आज इसमें चाय पी के देखते हैं। 2-4 दोस्तों को भी साथ ले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से आप वहां पे जा चुकी थे, इसलिए आप वहां पे दोबारा गए। अब वहां पर क्या हुआ, आपके मन में बन गया कि ये तो बिजनेस इतना एक्सपेंड कर रहा है, ये तो काफी अच्छे से बढ़ता जा रहा है, और उसके यहाँ पे सफाई भी काफ़ी अच्छी। देखिए, 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। कोई भी आप फूड से रिलेटेड मटेरियल को बेच रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आ जाता है हमारा क्लीननेस, यानी सफाई। अगर जहाँ पे भी सफाई अच्छी खासी होती है वहाँ पे कस्टमर जाके लटक जाता है, वहीं पे जाना पसंद करता है। और दूसरी चीज़ आ जाती है टेस्ट, यानी जहाँ उसे 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो टेस्ट, दूसरा होता है क्लीननेस, सफाई। तो 2 चीज़ें जहाँ उसे मिल जाती हैं वहाँ पे कस्टमर जाना पसंद करता है। तो ये 2 चीज़ तो वो दे ही रहा है, प्लस उसका ब्रांड भी बन रहा है। तो अब कैसे ब्रांड बन रहा है आप देखिए। वहाँ पे आप गए, चाय पिया, अब कुछ दिन बाद आप गए अपने रिश्तेदार के घर, अपने दोस्त के घर, किसी दूसरे शहर में। अब दूसरे शहर में क्या हुआ भैया, वहाँ पे भी यूनिक हुआ, वहाँ पे भी आपने देखा एमबीए चाय वाला, ये तो यहाँ भी है।
वहाँ पे आपने देखा, वहाँ पे भी आप गए, चाय पिया। अब आप वहाँ पे जिसके भी घर जा रहे हैं वहाँ पे गए तो बात करते में आपने कहा मेरे MBA चाय वाला यहाँ पे खुला है, मेरे भी यहाँ, ये तो काफ़ी चाय वाला अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, कितना बड़ा बन गया। तो अब जब आपने अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने दोस्तों को बताया कि अरे MBA चाय वाला यहाँ भी खुला है, तो अब जब आपके रिश्तेदार गए वहाँ पे चाय वाय पी, तो अब में जो बगल वाला जो दुकान वाला है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था मोदी जी की चाय, तो उसका बिजनेस अब ठप पड़ गया, वहां पर कोई कस्टमर नहीं जा रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं प्रफुल्ल भाई की, यानी प्रफुल्ल सर की, जो भी आप कहें, जो MBA चाय वाला है, तो क्यों ना मैं उनकी फ्रेंचाइजी ले लूं, उनका नाम का मैं इस्तेमाल करूं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी लेगा, क्योंकि MBA चाय वाला ब्रांड बन चुका है। तो जब उसने फ्रेंचाइजी ले ली तो उसका भी बिजनेस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक छोटे से ठेले से इतने बड़े लेवल पे लोग पहुंच जाते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।